भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार प्रत्याशी से टीवी इंडिया 18 की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जहां सभी पार्टियां कर रही हैं, वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो 2014 में चुनाव लड़ चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल भी दमदारी से चुनाव मैदान में है और टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। फिलहाल उनका टिकट मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन उन्होंने हमारे टीवी इंडिया 18 के संवाददाता से बात किया और साफ कर दिया कि टिकट मिले या ना मिले इसका कोई मलाल नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर मैं जनता के बीच में जाकर उनको मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को दिलाने का काम करूंगा। जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी उसका निस्तारण करने के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। फिलहाल कल रायबरेली में एम्स का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वर्चुअल के द्वारा किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व कई मंत्रीगण भी रायबरेली में उपस्थित रहेंगे, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से अपना प्रत्याशी किसे बनाती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और जो भी विकास अगर हुआ है वह 2014 के बाद ही हुआ है। पहले ITI की जो स्थापना की गई थी, ITI की क्या स्थिति है, ITI को नहीं चला पाए वो लोग। 365 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पे और प्राइम लैंड है और उसमें एक ज़माने में 10,000 लोग जो है कार्य किया करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। आज मात्र 150 लोग हैं। अब उसके लिए माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा है कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना दें, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मगर जितने दिन श्रीमती सोनिया गांधी यहाँ पे रहीं, जब वो सुपर प्रधानमंत्री भी थी, कोई कार्य नहीं किया। इसके अलावा एम्स की मात्र घोषणा करी 2009 में, उसको मूर्त रूप नहीं दिया और 2014 में चुनाव से पहले उसकी आधारशिला लिखी रखी उन्होंने। उसके बाद किस तेज़ी से काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है और मैं हारने के बाद भी लगातार इसमें लगा रहा। आज भी मुझे याद है, चाहे आप डॉक्टर हर्षवर्धन जो पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे या जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनसे पूछ लीजिए कितनी बार मैं उनसे मिला, कितनी बार पत्र दिया। बल्कि मैं कहीं रास्ते में कहीं वो दिख जाते किसी कार्यक्रम में तो कहते थे देखो अजय अग्रवाल आ रहा है, देखो अभी बात करेगा एम्स के बारे में। और उसी के चलते उन्होंने इतना एम्स में 1500 करोड़ रुपये लगा के आज कितने बढ़िया एम्स एक राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान खड़ा हुआ है जहाँ पे रोगियों की सेवाएं की जा रही हैं। तो इस प्रकार का ये मूर्त रूप भाजपा ने दिया। इसी प्रकार से पहिया फैक्ट्री जो थी, रेल पहिया फैक्ट्री की मात्र घोषणा करी उन्होंने और रेल पहिया फैक्ट्री को जो मूर्त रूप है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 2200 करोड़ की रुपए लगा के उसमें एक पहियों का जो उत्पादन हो रहा है, 1 लाख पहिए हर साल बन रहे हैं। और अब 2 साल की कैपेसिटी के लिए हमने मंत्री जी से कहा है और मंत्री जी ने उसको एग्री किया है और कहा है कि इतने पहिए बन जाएंगे कि हमको ये सारे पहिए बाहर निर्यात करने पड़ेंगे। और इसकी अगर आपने बात किया है तो सोनिया गांधी ने 2009 में इसको दिया था, 900 करोड़ रुपए दिए थे और कल प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका उद्घाटन लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो ये दो बार का लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि दो बार का उद्घाटन नहीं, रुपया नहीं दिया था उन्होंने, मात्र घोषणा की थी। रुपया तो सारा भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने दिया है और जो उद्घाटन हुआ था तो आधारशिला उन्होंने रखी थी जाते जाते, जब उनको लगा कि अब क्योंकि वो घोषणाएं करके मात्र लोगों को एक दिखा के लालच दिखा के वोट लेने की राजनीति थी उनकी और उनका ये उद्देश्य नहीं था कि यहाँ के लोग का विकास हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पढ़ने में पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा। उनका केवल ये था कि वो गरीब रहे, दबे रहें, कुचले रहें और सिर्फ उनको एक तरीके से वोट मिलता रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास का साथ लेके चलते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से विकास किया है रायबरेली का, और मेरा भी अब ये मानना है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं अब स्थायी रूप से रहूँगा रायबरेली में। मैं दिल्ली कभी कभी जब जाऊँगा, जब मंत्री लोग मेरे को समय देंगे, यहाँ के विकास की बात करने के लिए जाऊँगा। इसी प्रकार से लखनऊ तभी जाऊँगा जब लोगों से मिलना होगा और यहीं रुक के मैं यहाँ के विकास करूँगा और यहाँ नोएडा की तरह इस रायबरेली क्षेत्र को, रायबरेली जिले को विकसित करूँगा और आगे आने वाले समय में रायबरेली देश का एक बहुत ही विकसित जिला होगा।